गुड मॉर्निंग। चलो आज अपन कम्युनिटी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है कि जो रोग हैं उसके निवारण के क्या स्तर हैं या उसके क्या रोकथाम है, उसको ही अपन कहा जाता है प्रिवेंशन के। जैसे ये रोकथाम या निवारण के स्तर या लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसको अपन यूज में लेते हैं और वो अपने बीमारी को कम करते हैं। जैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अपन बात करें तो जनरली लेवल ऑफ प्रिवेंशन 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नेक्स्ट है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, थर्ड है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। ये प्राथमिक उपचार है, प्रथम या प्राथमिक, ये द्वितीय है, द्वितीय लेवल ऑफ प्रिवेंशन या द्वितीय रोकथाम के उपाय, ये तृतीय है। मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्ट एंड वे में बताऊंगा, आपको माइंड में इतनी चीज रखनी है। पहले लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब लिखना आपको, सबसे आपको पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, आपको मोर मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसा करते हो। इंट्रोडक्शन लिख के उसके नीचे लिखना है लेवल ऑफ प्रिवेंशन या रोकथाम के स्तर का मतलब है कि अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज या बीमारी हो जाए तो उसको रोकने का, बीमारी हो जाए या संक्रमण फैल जाए उसको रोकने के जो उपाय किए जाते हैं उसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन या रोकथाम के स्तर कहा जाता है। उसके बाद में रोकथाम के स्तर कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, टाइप्स या प्रकार कितना है, उसके मोस्टली 3 प्रकार होते हैं। एक लेवल प्राइमरी प्रिवेंशन, 2 सेकेंडरी प्रिवेंशन, तीसरा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो आपको 2 चीज समझ में आई। पहला आप लिखा था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखा। दूसरा अपने चीज में क्या लिखा, इसकी प्रकार लिखे। प्रकार कितने हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 नाम लिख दिए। तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन यही हो गए। पहले जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। 3 चीज लिख दिया। अब इसके बाद में ऐसा लिखने के बाद में आपको 1 नंबर से लिखना है डिटेल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर कोई बीमारी, क्या हुआ, कोई बीमारी प्रोड्यूस हो जाए, मतलब किसी आदमी के अंदर कोई संक्रमण आ जाए और उसके सिम्टम्स अपीयर हो जाएं, ठीक हो, लक्षण आ गए, सिम्टम्स आ गए, तो उसका क्या करना है, प्राथमिक उपचार करना या उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन भेजना या उसका ट्रीट करना ही प्राथमिक उपचार कहा जाता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। या ऐसा कह सकते हैं वो जो इन्फेक्शन हुआ है, जो संक्रामक हुआ, वो दूसरे लोगों तक नहीं फैले, उसको रोकने की विधि क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस, कौन सी बीमारी हुई उसको पता करना है, कौन से एरिया में हुई, कितने लोग अफेक्ट हुए, उसको अर्ली डायग्नोसिस करके उसका अर्ली क्या करना है, इलाज करना है, जल्दी से उसका इलाज करना है। इसमें अगर कोई सिम्टम्स आए, जैसे किसी को बुखार आने लगी, हाथ पैर टूटने लगे, अपने तुरंत क्या ले लिया, मेडिसिन ले ली, तो वो प्राथमिक हो गया, प्राइमरी हो गया। और उसके बाद में लेटर देन उस संक्रमण फैल जाए उसको रोकने की चेन प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी में वो जो रोग हो गया उसके लक्षण क्रिएट हो गए, लक्षण क्रिएट होने के बाद में अपन क्या कहते हैं, उसको अर्ली उसको डायग्नोसिस किया, उसका इलाज किया। जैसे कह सकते हैं किसी को अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स दवाई से नहीं रुकता है, तो उसको पता पड़ गया मेरे को अपेंडिक्स हो गया, मेरी अपेंडिक्स फट सकती है, 1-2 दिन से इलाज से सही नहीं हुआ, तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट करना है, मतलब उसको अर्ली उसको ऑपरेट करना है। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है तृतीय लेवल में अगर किसी को ऐसा हो गया तो उसको पहले तो हायर अथॉरिटी, हायर सेंटर में भेजना है, लेटर देन हायर सेंटर में भेजने के बाद में उसको क्या करना है,
उसको दोबारा उसी की सोसाइटी में उसको वापस रीस्टेब्लिशमेंट करना। जैसे किसी का पैर वगैरह कट गया, एक्सीडेंट हो गया हो, अर्ली उसका हायर अथॉरिटी में ऑपरेट करके अब उसका पैर कट गया हो, तो उसको वापस उसकी सोसाइटी में वही इज्जत मान और सम्मान के साथ वापस उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे अपने किसी का हाथ पैर कटे, उसको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, उसको नई चीज़ें दे रही है, उसको रोजगार से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दे रही है, वो क्या है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ये अपनी इतनी सी इसकी जनरल डिस्कशन की। अब डिटेल में अपन पढ़ते हैं वन बाय वन में। वो क्या होता है कि देखो कि प्राथमिक प्रिवेंशन क्या होता है। प्राथमिक प्रिवेंशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, एक प्राथमिक निवारण, प्राइमरी प्रिवेंशन। सबसे पहले वाला क्या उपाय करते हैं, वो क्या उपाय करते हैं वो इसमें यहाँ बताए। ये रोग प्रारंभ होने से पूर्व की गई कार्यवाही है। मतलब वो रोग इन्फेक्शन हो गया लेकिन वो रोग बढ़े नहीं, उससे पहले मैंने आपको वहां बताया ना, जैसे बुखार आने वाली है तो अपने पहले पैरासीटामोल लिया तो वो ज्यादा नहीं होगी। तो रोग प्रारंभ होने से पूर्व की गई कार्यवाही को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहले स्वास्थ्य को प्रोत्साहन करना या स्वास्थ्य वर्दी है कि अपने गांव में बहुत सारे पोस्टर बैनर्स लगे हैं सब जगह, बड़े बड़े होर्डिंग्स रोड पे, आपको ये करना है वो करना है ये नहीं करना। कोरोना में लगे थे ना, वो क्या था, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। एजुकेशन स्वास्थ्य स्तर में वर्दी करनी है। सेकंड टीकाकरण, प्रतिरक्षण या टीकाकरण या वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन कराया था ना सबको कोरोना के अंदर। कोरोना में क्या क्या होर्डिंग से सबको नॉलेज दिया, अगर ऐसा नहीं करना है, खांसी जुकाम आते ही दिखाना है, तो वो था ये प्राइमरी लेवल। सबको टीकाकरण किया गया कि बीमारी हो ही नहीं, बीमारी आ गई है लेकिन लोगों तक फैले नहीं, उसके लिए वैक्सीनेशन किया गया। सबको स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी जीवन शैली, मतलब सारे व्यक्तिगत स्वच्छता रहनी है, नीट एंड क्लीन रहना है, बाहर जाना है तो मास्क लगाना है, वही चीज व्यक्तिगत स्वच्छता थी। अच्छा पोषण, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, खाना पीना अच्छा हो, तो उसमें जैसे उसमें आया तो आपको कहना है सबसे ज्यादा फ्रूट खाने, आया था ना सब जगह, फल फ्रूट खाना है, मिल्क दूध, फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल्स और ज़्यादा पानी पीना है, ये अच्छी तरह करना है। दुर्घटनाओं से बचाव करना है। दुर्घटनाओं का बचाव का मतलब क्या है कि अगर जैसे हो सकता है किसी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसको कम करने के लिए, दुर्घटना बचाव के लिए भी रोड के जहाँ घुमाव आता है वहाँ पे बड़े बैनर में लिखा आता है आगे घुमाव है, गाड़ी स्लो चलाइए। तो वही चीज़ है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। ये एक क्या थी, प्राथमिक या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था या उपाय थी। कोई बीमारी हो गई है तो वो ज़्यादा नहीं फैले, उसके होने से मतलब प्रारंभ होने से पूर्व ही अगर ऐसा इलाज कर दिया जाए जिसकी वजह से क्या वो बीमारी ज़्यादा नहीं हो, तो वो अपन को प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। स्वास्थ्य को प्रोत्साहन करना है, वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाना है, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है, अच्छा पोषण देना है, दुर्घटनाओं से बचाव देना है, न्यूट्रिशन के बारे में उसको अच्छी तरह बताना। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अपन बात करें, जो मैंने आपको बताई थी सेकंड नंबर का है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अपन बात करें तो ये देखो, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, ये लिखा हुआ इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं अर्ली, यहाँ लिख देता हूँ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली ट्रीटमेंट, तुरंत उस डिजीज का पता करना है। जैसे अपने सीकर में जो कोरोना है तो सबको कहाँ खांसी जुकाम हो रहा है, उसको तुरंत पकड़ा, उसको पता पड़ते ही शामली में शिफ्ट कर दिया था। वही चीज़ है, अर्ली डायग्नोसिस करना है। उसको कोविड है तो या कोरोना है तो तुरंत उसको आइसोलेट करना है, मेडिसिन इलाज करना है और शामली में शिफ्ट करना है। नियमित शारीरिक परीक्षण किया गया था, रोगियों की निगरानी या सर्विलेंस पे रखा गया उनको, मतलब सर्वे भी किया गया और सर्विलेंस पे रखा गया कि बुखार कितनी हो रही है और कितनी हो रही है, ज़्यादा फैल तो नहीं। जोखिम वर्ग की पहचान करना और उसको सुरक्षित करना, मतलब अर्ली डायग्नोसिस करना है, तुरंत उसकी जांच का पता करना है, पता करते उसका इलाज करना है। फिर नियमित शारीरिक परीक्षण करना है कि ज़्यादा नहीं फैले। गाँव में क्या सबके सैंपल लिए गए थे। रोगी की निगरानी करनी है, मतलब सर्विलेंस पे रखता, जितने सारे लोग जहाँ जहाँ थे उनको फ्री में दवाई डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, जहाँ भी अवेलेबल थे वहाँ घर बैठे, और घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी थी।
और जोखिम के जो मतलब ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा हो रही थी, तो उनको क्या घर से बाहर निकलने में रोक लगा दी थी वही, और सुरक्षित स्थान पर उनको छोड़ा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वो आपकी नर्सिंग में लाइफ में कहीं ना कहीं आपको 100% मिलेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना है। तीसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में तृतीयक निवारण या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या उपाय करते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्तर का रोग को सीमित रखना, नियंत्रित करना है, अर्थात तृतीय निवारण के माध्यम से क्षति और असमर्थता कम कर स्तर में सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब इसका सीधा मतलब यही है, तृतीय लेवल में जो मैंने बताया वही है, इस स्तर पर रोग को सीमित रखना होता है, मतलब और नियंत्रित करना शामिल है। मतलब अगर हो गया तो उसको हायर अथॉरिटी में भेजना है। जैसे क्या था, सीकर के अंदर क्या था, जो लोग कोरोना से अफेक्ट हो गए थे, यहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी जो सीरियस थे उनको कहाँ भेजा गया, एसएमएस में भेजा गया। अगर वो यहाँ होते तो उनकी डेथ हो सकती थी। इसलिए ये कह रहे हैं जो सीमित रखना, रोग को मतलब सीमित रखना है और उसको नियंत्रित करना शामिल है। ठीक हो, इसमें जैसे असमर्थक को सीमित करना तथा रोकना है, रोगी को पुनर्वास करना है। इसमें दो चीजें आती हैं, असमर्थक को सीमित करना है, अगर जैसे यहाँ पे रोग अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको दूसरे हायर अथॉरिटी में उसको भेज के उसको ट्रीटमेंट करवाना है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज है इसके ने पुनर्वास, अपने पुनर्वास पढ़ा होगा, हर नर्सिंग में पुनर्वास होता है कि अगर जैसे पुनर्वास का मैं सीधा मतलब यहाँ पे दोबारा आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। पुनर्वास का मतलब है कि पुनर्वास का मतलब है कि जो रोगी है वो कोई हैंडीकैप हो गया है, हैंडीकैप हो गया है। हैंडीकैप सब प्रकार से होता है, जैसे कोई फिजिकल हो गया, किसी का हाथ पैर कट गया है, फिजिकल बोला जाता है। कोई मानसिक हो गया है, कोई आंख या नाक गले से हो गया है, मतलब सुनता नहीं है, हियरिंग है, या बोल नहीं सकता है, या दिखता नहीं है। अगर इससे इन इतने सारे लोगों से हो गया है तो इनको कोई ना किसी जॉब से रिलेटेड, मतलब उसकी लाइफ चल सके उससे जॉब से रिलेटेड उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देके उसको सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया जाता है और इनका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट में बस के अंदर इसको फ्री किया जाता है, बस और रेल के अंदर, और एक हर मंथ में 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पर मंथ इनको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। और एक पेंशन दी जाती है, इसका रोज गुजारा चल जाए। जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, एमआर के पेशेंट आते हैं, किसी का हाथ पैर कट गया वो इसके अंदर आते हैं, दिखता नहीं, वो सुनता नहीं, ये सारी चीज़ें में अगर कोई विकलांगता है, मतलब इसका मतलब जो विकलांगता है ये आपको समझ में आएगा। विकलांगता जो है उसको अगर वापस सोसाइटी में स्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो ही क्या पुनर्वास है। रोगी का पुनर्वास करना, 1,000 मंथली उसको सैलरी मिलती है, उससे रोग गुजारा हो जाए। उसको जो कोई जॉब करना चाहिए, वो जो लोन लेना चाहिए उसमें विशेष छूट दी जाती है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट भी कितना होना चाहिए, 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे कम का वैलिड नहीं है। ठीक हो, ये इतने से अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन दे, बहुत छोटा सा टॉपिक था और आप ये टॉपिक ये डिस्कशन किया, और आपको ये हम आशा करते हैं कि आप ऐसे पढ़ते रहें हर सब्जेक्ट में।